ध्यान किसी एक आलम्बन या वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। किसी एक वस्तु पर मन को एकाग्रचित्त करना इसका नाम ध्यान है। ध्यान के चार भेद हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से आदि के दो ध्यान अर्थात शुरू के दो ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ है, उनसे पाप का बंध होता है। शेष दो ध्यान अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ है, इनके द्वारा कर्मों का नाश होता है। सबसे पहले हम क्रमशः इन चारों ध्यानों को समझते हैं। प्रति समय हम कुछ ना कुछ चिंतन में लाते और वह किसी ना किसी रूप में ध्यान है और उसके माध्यम से हमारा संसार बढ़ रहा है। इन ध्यानों के विषय में अच्छी तरह जानने से हम अपने ध्यान को, अपने द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं कि हमारा चिंतन निर्मल रहे, विशुद्ध रहे और वास्तविकता में क्या चिंतन में होना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति बने। तो आइए देखते हैं। आर्त ध्यान। आर्त शब्द का अर्थ है पीड़ा या दुख, अर्थात दुख में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। इसके चार भेद हैं। सामान्य से ध्यान चार प्रकार का और प्रत्येक के चार चार भेद होने से ध्यान 16 प्रकार का होता है। तो अब इसके जो चार भेद हैं उसके विषय में देखते हैं। पहला इष्ट वियोगज, दूसरा अनिष्ट संयोगज, तीसरा पीड़ा चिंतन और चौथा निदान। इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। जैसे किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसकी प्राप्ति का निरंतर चिंतन करना। अपनी कोई प्रिय वस्तु, अच्छी लगने वाली वस्तु यदि खो जाए तो वो कैसे मिले, कहाँ गई, कब लौट कर आएगी, इस प्रकार का जो बार बार सोचा जाना है, चिंतन करना है, वह आर्त ध्यान है। कौन सा आर्त ध्यान? इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग में किया जाने वाला। दूसरा अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का संयोग होने पर उसको दूर करने का बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। जैसे किसी गलत किराएदार के मिल जाने पर उसको हटाने का निरंतर चिंतन करना। कोई ऐसा मिल गया जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको प्रिय नहीं है, आपका आत्मीय नहीं है, अब क्या करें? बार बार यही सोचना कैसे इससे छुटकारा मिले, कैसे इससे दूर हुआ जाए। इस प्रकार का जो निरंतर चिंतन है उसका नाम है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तीसरा पीड़ा चिंतन, शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने का बार बार चिंतन करना। किसी प्रकार का दर्द, पीड़ा या शरीर में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न होने पर ये कैसे दूर हो, इसके लिए बार बार सोचना। हाय हाय मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे शुगर की बीमारी है, हार्ट का पेशेंट हूँ। ऐसा दिन में बार बार सोचना, चिंतन करना, विचार करना, इससे बीमारी दूर होने वाली तो नहीं, अपितु बीमारी का संस्कार मजबूत होता चला जाता है। इसलिए अच्छी चीज़ ये, कभी भी इनका चिंतन ना करें। जो दर्द या जो तकलीफ शरीर में आई है उसको अच्छी तरह चेकअप कराएं, उसका उपचार करें, औषधि आदि लें, लेकिन बार बार मानसिकता में उसे प्रवेश न करने दें। अर्थात कभी भी उसके विषय में किसी से कहें ना,
वो सुनिए, मुझे इस वाली बीमारी हो गई, सुनिए मुझे ये वाली तकलीफ है। नहीं, इस प्रकार का व्यवहार हमको नहीं करना। इससे हमें निरंतर बचने की आवश्यकता है। और चौथा है निदान ध्यान, निदान अर्थात ध्यान। आगामी काल में सांसारिक सुखों की इच्छा करना, जैसे इस भव में लखपति करोड़पति बनने का तथा अगले भव में देव पर्याय प्राप्त करने का निरंतर चिंतन करना। मैं ऐसा धर्म ध्यान कर रहा हूँ, इसके फलस्वरूप मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ, मैं चक्रवर्ती बनूँ, मेरे पास बहुत वैभव हो, मैं वैभव संपन्न हूँ। इस प्रकार की बार बार खोटा चिंतन करना। ये हैं हमारे चार आर्त ध्यान जो दुख में चिंतन किए जाते हैं। इनसे बचकर हमारी आत्मा पवित्र और निर्मल बनती है। अब आता है रौद्र ध्यान। रौद्र क्या है तो बताते हैं। रौद्र शब्द का अर्थ क्रूर होता है, अर्थात क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। इसके चार भेद हैं: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। हिंसा में आनंद मनाना हिंसानंदी, स्वयं हिंसा करना और उस हिंसा में आनंद मनाना। कोई दूसरा हिंसा करे, उस हिंसा में आनंद मनाना, बहुत अच्छा मारा, बहुत अच्छा पीटा, कहीं दंगा चल रहा है, युद्ध चल रहा है, मारपीट मार काट चल रही है, उसे देखना, बताना, उसकी चर्चा करना और उसमें आनंद मनाना। दूसरा है मृषानंदी, झूठ बोलने में आनंद मनाना। चौर्यानंदी, चोरी करने में आनंद मनाना। परिग्रहानंदी, परिग्रह के संचय में, रक्षण में आनंद मनाना, परिग्रह को संचित करना और उसमें खूब आनंद मनाना। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये चार क्यों किए, इसमें कुशील को क्यों नहीं लिया? तो जो परिग्रहानंदी है उसी के अंतर्गत कुशील, स्त्री या पुरुष परिग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए कुशीलानंदी या विषय संरक्षणानंदी भी परिग्रह का दूसरा नाम है। अब ये दो ध्यान तो पाप के कारण है, संसार को बढ़ाने वाले, लेकिन इनके विपरीत दो ध्यान संसार के नाश में कारण बनते हैं। आइए उनको देखते हैं। तो पहला धर्म ध्यान, पवित्र विचारों में मन को स्थिर रखना धर्म ध्यान है। इसके चार भेद हैं: आगम के अनुसार तत्वों का विचार करना और जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार उनकी आज्ञा मानना। ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। भगवान की आज्ञा इस रूप में है, ऐसा उसका चिंतन करना, नियम व्रत संयम इनके बारे में सोचना, इन्हें धारण करना। ये भगवान की आज्ञा है, भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है, मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार इस चीज को स्वीकार करता हूँ। दूसरा अपाय विचय, विचय शब्द का अर्थ यहाँ पे विचार चिंतन, अपने तथा दूसरे के राग दोष मोह आदि विकारों को नाश करने का चिंतन करना। अपाय का अर्थ होता है दुख, अपाय का अर्थ होता है कष्ट, अपाय का अर्थ होता है पाप या पाप के कारण। तो जो पाप के कारण राग द्वेष मोह आदि हैं, इनसे कैसे हम बचें, कैसे दूसरे इनसे बचें, इसके विषय में सोचना, इसका चिंतन करना, दूसरे लोगों को पाप से मुक्त करना, वे पाप की प्रवृत्तियों में ना पड़े, ऐसे उनको रोजगार उपलब्ध करना, उन्हें ऐसा वातावरण उपलब्ध करना, उन्हें अच्छे स्थान प्रदान करना जिससे उनकी उन्नति हो। तीसरा विपाक विचय, विपाक का अर्थ होता है कर्म का उदय, उसे कहते हैं विपाक। कर्म की फलदान शक्ति का नाम विपाक है। अपने तथा दूसरे के सुख दुख को देखकर कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना,
अपने को सुख में देखकर फूलना नहीं, अभी तो ये विचार करना ये सुख क्यों उत्पन्न हुआ, और दुख जब आए तो घबराना नहीं, अभी तो ये चिंतन करना ये दुख क्यों आया, इस दुख का कारण क्या, अब मैं आगे भविष्य में इस प्रकार की क्रिया नहीं करूँगा या इस प्रकार की क्रिया से बचूंगा या इस प्रकार के कार्य अब मैं करूँगा, इस प्रकार का चिंतन करना। दूसरों पर दुख संकट बाधाएं आती हुई देखकर विचार करना, देखो इस जीव ने ऐसा कुछ किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप यह भोग रहा है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस प्रकार से अपने आप को मजबूत और दृढ़ और पवित्र विचारों में लगाना। अंतिम है संस्थान विचय धर्म ध्यान, लोक के स्वरूप का चिंतन करना। नंदीश्वर द्वीप यहाँ है, इस प्रकार की उसकी रचना है, लोक की रचना इस प्रकार है, इसकी रचना इस प्रकार है, इसकी रचना इस प्रकार प्रत्येक रचना को अच्छी तरह समझकर और व्यवस्थित जानना, और कभी बैठकर तीनों लोग किस प्रकार के हैं इनका अच्छी तरह चिंतन करना। धर्म ध्यान के अन्य भेद, धर्म ध्यान के और भी अन्य प्रकार से भेद कहे गए। शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन पिंडस्थ ध्यान है। मंत्रों के द्वारा पंचपरमेष्टि अथवा आत्मा के स्वरूप का चिंतन पदस्थ ध्यान है। समोषण में विराजमान अरिहंत परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन रूपस्थ ध्यान है तथा सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन रूपातीत ध्यान है। इसी प्रकार धर्म ध्यान के 10 भेद भी कहे गए हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ के अंदर इन 10 प्रकार के धर्म ध्यानों की चर्चा है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, जीव विचय, भव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, हेतु विचय, अजीव विचय और संस्थान विचय। आत्मानुशासन ग्रंथ से इन्हें भी हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। अंतिम है शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान के विषय में बता, मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है। यह परिपूर्ण समाधि की स्थिति है। इसी ध्यान से आत्मानुभूति के द्वार होते हैं। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का होता है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, मात्र धर्म ध्यान तक ही ध्यान होते हैं। तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद, पृथकत्व वितर्क विचय, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। सबसे पहले पृथकत्व वितर्क विचार। श्रुति के आधार पर अनेक द्रव्य गुण और पर्यायों का योग व्यंजन एवं ध्येयगत पदार्थ के परिवर्तन पूर्वक चिंतन करना। पृथक वितर्क, वितर्क का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान। तो वितर्क और पृथक का अर्थ है अलग अलग, तो कभी द्रव्य का, कभी गुण का, कभी पर्याय का, और व्यंजनों में भी अलग अलग व्यंजनों पर, योगों में भी अलग अलग योगों में, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, इस प्रकार। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। शुद्ध ज्ञान के आधार पर एक ही द्रव्य गुण पर्याय का योग और शुद्ध वाक्यों के परिवर्तन से रहित चिंतन होता है, वह एकत्व वितर्क अविचार है। अविचार का अर्थ होता है पलटन से रहित, चेंज नहीं होता। एकत्व का अर्थ है एक पर ही, जैसे मन पर होगा तो केवल मन ही मन, वचन पर हुआ तो केवल वचन, काय पर होगा तो केवल काय। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। वितर्क और विचार से रहित इस ध्यान में मन वचन काय रूप योगों का निरोध हो जाता है, मात्र सूक्ष्म काय योग शेष रहता है। यहाँ तक कि स्वच्छस्वाच जैसी सूक्ष्म क्रिया भी इस ध्यान में निरुद्ध हो जाती है। सूक्ष्म क्रिया के भी निरोध होने के कारण इसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति कहते हैं। अर्थात ऐसी अवस्था जहाँ श्वासोच्छ्वास की भी आवश्यकता नहीं रहती। फिर आया अंतिम विपरीत क्रिया निवृत्ति। जिस क्रिया के प्रताप, जिस ध्यान के प्रताप से
शेष सब कर्मों का नाश हो जाता है तथा आत्मा देह मुक्त होकर स्वाभाविक ऊर्ध्व गमन से लोक के अग्रभाग तक जाकर शरीरातीत अवस्था के साथ स्थिर हो जाती है। उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति या निर्वृत्ति कहते हैं। आर्त और रौद्र ध्यान दुर्गति के कारण है। मुख्य मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं है। न ही ऐसे ध्यान तप की कोटि में आते। ये दोनों ध्यान संसार के हेतु हैं। इसके विपरीत धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान ही वास्तविक रूप से आत्मकल्याण में सहायक हैं। पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं, इसलिए अपना अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में व्यतीत हो। इसके लिए हम भगवान की आज्ञा का अच्छी तरह चिंतन करें। भगवान की आज्ञा अनुसार सत आवश्यक जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि कहे हैं, उनमें अपने मन को प्रवृत्त करें, अर्थात उनमें लगाए रखें। यहाँ वहाँ की चर्चा और यहाँ वहाँ की वार्तालाप से अपने आप को बचाएं। जो घटना या स्थिति किसी निमित्त से घटी है, उस पर भी पूर्ण नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आत्मचिंतन करें और आत्मविशुद्धि में जितनी वृद्धि हो सके उतनी बढ़ाने का प्रयास करें। संक्लेश कम हो और विशुद्धि निरंतर बढ़ती चली जाए, इसी का नाम धर्म ध्यान है। हर क्रिया में विशुद्धि बढ़े और संक्लेश कम हो, आत्म परिणामों में निर्मलता आए और दूसरे परिणामों से हम बचें। इसी प्रकार के चिंतन को निरंतर बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर यह ध्यान का चैप्टर पूर्ण हुआ। आप अच्छी तरह ध्यान से ध्यान करें, जिससे संसार सागर से पार हो। इस मंगल भावना के साथ संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण हो, सबका मंगल हो, चारों तरफ सुख शांति समृद्धि धन धान्य ऐश्वर्य हो।